नमस्कार। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैलेंडर वाले सवाल अक्सर सिर घुमा देते हैं ना। तो चलिए आज हम लीप ईयर के इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम मक्खन जैसा आसान बनाते हैं। देखते हैं कि ये सवाल आखिर कैसे चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो दिखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर यकीन मानिए इसी एक सवाल में पूरे कॉन्सेप्ट की चाबी छिपी हुई है। और इसका जवाब, खैर, वो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। चलिए सबसे पहले उस बेसिक नियम पर नजर डालते हैं जो हम सब ने शायद स्कूल में सीखा होगा, मतलब लीप ईयर पहचानने का सबसे कॉमन तरीका। देखिए, कैलेंडर में दो ही तरह के साल होते हैं, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर, और इन दोनों में फर्क सिर्फ एक दिन का होता है जो फरवरी में जुड़ जाता है। हाँ, तो इसका जो आम शॉर्टकट है वो एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। आपको बस उन सालों के आखिरी 2 अंकों को देखना है जो 00 पर खत्म नहीं होते, जैसे 2024 और 1996। ये दोनों लीप ईयर हैं। क्यों? क्योंकि इनके आखिरी 2 अंक 24 और 96 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 1882 नहीं है। अब तक तो सब बिल्कुल सिंपल लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये नियम हर जगह काम नहीं करता और यहीं से चीजें थोड़ी दिलचस्प होने लगती हैं। असली परीक्षा अब शुरू होती है। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। साल 1996 और 1900 दोनों ही 4 से डिवाइड होते हैं, फिर भी इनमें से सिर्फ एक ही लीप ईयर है। आखिर ऐसा क्यों है? चल क्या रहा है यहाँ? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक स्पेशल नियम को समझना होगा जो कुछ खास तरह के सालों पर ही लागू होता है। चलिए इस मास्टर रूल को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा क्लू है सेंचुरी ईयर को पहचानना। सेंचुरी ईयर मतलब कोई भी ऐसा साल जो 00 पर खत्म होता हो, जैसे 1800, 1900 या 2000। और ये फ्लो चार्ट पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बना देता है। मतलब हमें बस ये देखना है कि साल सेंचुरी ईयर है या नहीं, और फिर उसके हिसाब से सही नियम लगाना है। ये बात इसे एकदम साफ कर देती है। लीप ईयर की पहचान करने के लिए हम या तो 400 से भाग करते हैं या 4 से भाग करते हैं, और जब ये एक शताब्दी वर्ष हो तो 400 से भाग करना होगा। मतलब 2 टेस्ट हैं, और कब कौन सा इस्तेमाल करना है बस यही जानना जरूरी है। तो असली बात यह है कि 1600 और 2000 लीप ईयर थे क्योंकि वो 400 से डिवाइड हो जाते हैं, जबकि 1800 और 1900 लीप ईयर नहीं थे क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं होते। सिंपल। अब ये जो मास्टर रूल है, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाला एक्सेप्शन बनाता है जो हर 4 साल में लीप ईयर वाले पैटर्न को तोड़ देता है। क्योंकि 1900 एक लीप ईयर नहीं था, तो 1896 और 1904 के लीप ईयर के बीच में 4 नहीं बल्कि पूरे 8 साल का गैप आ गया। और यही वो कॉमन ट्रैप है जिसमें एग्जाम में बहुत लोग फंसते हैं। अच्छा, अब इस नॉलेज को एक टाइम सेविंग टेक्निक पर लागू करते हैं। ये उन सवालों में बहुत काम आएगी जहां लंबे लंबे समय की बात होती है। एक बहुत कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि 100 साल में 25 लीप ईयर मान लेते हैं, मतलब सीधा 100 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि 100वां साल खुद एक लीप ईयर नहीं था, क्योंकि 100वां साल 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो लीप ईयर नहीं था। तो असल में पहले 100 सालों में सिर्फ 24 लीप ईयर थे। और ये टेबल ये इन सवालों के लिए एक तरह से अल्टीमेट स्टडी गाइड है। ये दिखाता है कि गिनती कैसे बढ़ती है और इस बात पर जोर देता है कि पैटर्न सिर्फ हर 400 साल में बदलता है। और चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। 400 सालों में 29 फरवरी तो 97 बार आती है, ये हमने देख लिया, लेकिन 29 तारीख कितनी बार आती है? सोचिएगा। मतलब लीप ईयर में महारत हासिल करना तो बस एक शुरुआत है।